with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। चूँकि अभी रमज़ान का आगाज़ है और शुरू के रोज़ों में ये होता है कि हम लोग बड़े एम्बिशियसली रोज़े रख रहे होते हैं, लेकिन आप रोज़ों के साथ तरोताज़ा भी रहें, ईद तक आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहे और उसके बाद अगर वेडिंग्स हैं और कुछ इवेंट्स हैं तो उसमें भी आप ग्लो करें। इसके लिए क्या किया जा सकता है ये जानने के लिए आज हमने यहाँ पर अपनी एस्थेटिशियन और एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नदा को दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ज़बरदस्त मज़े में। यू आर माशाल्लाह लुकिंग वंडरफुल। एज यू। थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा कि क्या किया जा सकता है डॉक्टर नदा? हम लोग डिहाइड्रेट ना हो, पानी कम पीते हैं, भूल जाते हैं ज़्यादा पानी पीना। इस दफ़ा तो फॉर्चुनेटली गर्मी भी इतनी नहीं पड़ेगी रमज़ान में। लेकिन ये है कि थ्रू आउट एक तो जैसे रोज़ा खुलता है लोग बहुत सारा पानी पीना शुरू कर देते हैं एकदम से, ना फिर खाया जाता है ना हिला जाता है। सो इट्स बेस्ट के स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर थ्रू आउट बिटवीन सहरी एंड बिटवीन अफ्तारी के बाद सहरी तक स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर लिए जाएं। और इवन सहरी में भी आप प्रॉपर पानी अपना पी के, जैसे कुछ लोग योगर्ट लस्सी पीते हैं, इवन फ्रेश वाटरमेलन जूस इज़ वेरी गुड। उस तरह से डिहाइड्रेटेड, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। उसमें ना एक जोक भी बड़ा चलता है कि मतलब आप ऊँट नहीं है जो कि महीनों के लिए पानी स्टोर कर लेता है और चलता है, तो पानी बहुत ज़्यादा जो आप बाज़-औक़ात पेट पानी से भर लेते हैं इवन इफ्तार पे या इवन सहरी पे, तो वो भी काउंटर प्रोडक्टिव टाइम पे वो तो किडनीज निकाल देंगे ना। हाँ। मतलब उसने एक हद तक ही रहना आपकी बॉडी में। तो फिर इसका मतलब है आपके लिए स्मॉल सिप्स, यानी थोड़ा-थोड़ा करके, बिकॉज सो दैट इट्स कंफर्टेबल फॉर यू आल्सो। तो आप पिए, यू हैव बहुत सारा टाइम है ना इफ्तार से सहरी तक के बीच का, तो उसमें सोना भी तो है ना बीच में, तो वो सोने से पहले जितना पी सकते हैं, फिर सहरी में भी आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है पानी पीने का। दूसरी बात ये कि फिर आप टेक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, फाइबर रिच फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स फाइबर रिच होते हैं, उनके अंदर अपना वाटर कंटेंट भी बहुत होता है। वाटरमेलन इज़ वेरी गुड। अभी तो मैं हमें नहीं होगा इसमें, इस रमज़ान में तो नहीं है। हाँ अभी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑरेंजेस हैं, इवन एप्पल्स हैं बहुत अच्छे। हाँ जी, कुछ ये नए सीजन के फ्रूट्स भी आ रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं बहुत ज़्यादा अभी तक। सो प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, लॉट्स ऑफ विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, फाइबर मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, गट हेल्थ अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली स्किन हेल्थ इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी गुड। दूसरी जो अगर आप ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं, हाइड्रेटिंग फेशियल्स होते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं। उसके अलावा स्किन बूस्टर्स हैं जिनमें हाइलुरोनिक एसिड है, वो पानी अब्जॉर्ब करते हैं आपकी स्किन के अंदर ही, एक इंटेंस डूई सी ग्लो देते हैं आपको, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। अदर देन दैट आपकी स्किन टाइप के मुताबिक कुछ सिरम्स हैं, जैसे हाइलुरोनिक एसिड सिरम है, 24K गोल्ड सिरम है विद हाइलुरोनिक एसिड। नॉट फॉर एवरीबडी, बट विटामिन C विद हाइलुरोनिक एसिड एंड फेरुलिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें व्हाई नॉट फॉर एवरीबडी, क्योंकि ये चीज़ें तो सबको चाहिए होती है, और एक हाइलुरोनिक एसिड एलर्जी भी होती है बहुत सारे लोगों को। हाँ जी, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपकी स्किन टाइप के मुताबिक होता है। एक तो जो सिरम्स लगाएं वो हमेशा पैच टेस्ट करके लगाएं, हिडन एरिया आप अपने फेस का है उसके ऊपर आप मे बी फॉर एन आवर लगा के देखें, अगर इफ इट सूट्स यू फिर आप करें। सिरम के 4 से 5 ड्रॉप से ऊपर लगाने ही नहीं चाहिए, वो इरिटेट करता है आपकी स्किन को। नॉट फॉर एवरीबडी, बिकॉज विटामिन C सिरम अगर एक्ने जिनको एक्टिवली निकला हुआ वो लगाएंगे तो वो एक्ने को एग्रेवेट करेगा, रेडनेस को एग्रेवेट करेगा। सही। तो जो एक्ने प्रोन स्किन है उसके सिरम्स अलग होंगे, जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए सिरम्स अलग होंगे। तो ये अब घर में होम केयर में हम लोग ये सिरम्स जो हैं ये लगाएं। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड सिरम अप्लाई करने का एक दफ़ा आपने तरीका बताया था, तो उसे भी हम रिपीट कर लें कि राइट वे टू अप्लाई क्या है? बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड इट्स एक हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी चूसने वाला एक आप कह लें कि सिरम होता है। और वो क्या करता है कि जहाँ पर भी आप इसको अप्लाई करेंगे इट्स गोइंग टू इम्बाइब वाटर, वो पानी खींचेगा अपनी तरफ। अब होता ये है कि ड्राई वेदर में अगर आप उसको लगा रहे हैं, आप अगर उसको डैम्प स्किन पे नहीं लगाएंगे तो वो आपकी स्किन का पानी चूस के उसको ज़्यादा ड्राई कर देगा। सो यू हैव टू यूज़ इट in dry weather, you have to use it on moist skin, हल्की गीली स्किन के ऊपर आपने यूज़ करना है।
और अगर सावन में जैसे बहुत नमी होती है, उसमें अगर आप ड्राई स्किन पे भी विदाउट गीला किए मॉइस्ट स्किन ना भी हो तो लगा लें तो भी इट्स फाइन। तो हाइलुरोनिक एसिड आपने इस तरह लगाना है। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं जी हाइलुरोनिक एसिड तो हमारी स्किन बड़ी ड्राई कर रही है, बिकॉज आप उसको प्रॉपर्ली लगा नहीं रहे हो। ठीक है। सो अच्छा, अब इसके साथ जैसे रमज़ान में आप कह रही हैं कि हाइलुरोनिक एसिड हम यूज़ करें इस तरह से मॉइस्ट स्किन के ऊपर, स्किन को इंजेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इंजेक्ट भी कर सकते हैं। उसकी मीजोज भी होती हैं, उसके स्किन बूस्टर्स भी होते हैं, उसमें हम माइक्रोनीडलिंग के साथ भी कर सकते हैं उसको इन्फ्यूज़ आपकी स्किन में। फिर हाइड्रोफेशियल्स में हम हाइलुरोनिक एसिड इन्फ्यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस होती हैं, अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस होती हैं जो आपकी स्किन जब हम उनको करते हैं आपकी स्किन के ऊपर, व्हेन वी पुट देम ऑन योर स्किन, तो वो अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। सो देयर इज लॉट्स ऑफ वेज to go about doing that. Which ये आप स्किन की टाइप के लिहाज से अडॉप्ट करते हैं कि कौन सा करना है? Serums have to be according to your skin type. सही। जैसे बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन में रेटिनॉल्स जो हैं वो इरिटेट करते हैं, सो वो भी एक स्पेसिफिक वे होता है उसको लगाने का भी। उसका क्या तरीका है? और जो लोग रेटिनॉल यूज़ करें, तो यू स्टार्ट ऑफ विद लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और आप कुछ कंपनीज रिकमेंड करते हैं कि रोज़ाना आप 1 घंटा लगा के वॉश करके अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लो। कुछ कहते हैं कि ऑल्टरनेट डेज़ पे फुल नाइट लगाएं, लेकिन ऑल्टरनेट डेज़ पे लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करें। 0.2 से जनरली स्टार्ट करते हैं, फिर आप 0.5 पे जाते हैं, फिर 1% पे जाते हैं। एक्चुअली हर कंपनी की अपनी रिकमेंडेशंस होती हैं, सो अकॉर्डिंगली होता है। कुछ लोग ट्वाइस अ वीक यूज़ करते हैं। सो इट रियली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरी करता है कि रेटिनॉल कितना किसको सूट करेगा और सूट करेगा भी कि नहीं। किन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए, रेटिनॉल को पिक करना चाहिए? Who are suitable candidates to use retinol? People maybe in their mid-30s और ठीक है, कोई भी 30 साल की खातून हो तो वो रेटिनॉल यूज़ कर सकती है? कोई भी नहीं, जिसकी बहुत एक्जिमेटिक स्किन होती है, जिस बहुत सुपर ड्राई स्किन होती है, उनको नहीं करना चाहिए। उनको मे बी मॉइस्चराइज़र में 1-2 ड्रॉप्स मिक्स करके लगा लें तो बेटर है। जिनको एक्जिमा होता है वो तो बिल्कुल भी ना लगाएं, बिकॉज वो बहुत इरिटेट करेगा आपकी स्किन को। बट येस, एनी वन विद अ नॉर्मल स्किन या ऑयली स्किन, जिनके ओपन पोर्स होते हैं, जिनके स्कार्स होते हैं एक्ने के, जिनके फाइन रिंकल्स होते हैं फेस पे, जो चाहते हैं कि ये एजिंग को रिवर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन एजिंग को प्रिवेंट करता है एक हद तक, तो यू कैन यूज़ इट एज अ पार्ट ऑफ योर डेली रिजीम, एक प्रॉपर कंसंट्रेशन और क्वांटिटी में। सही। हाँ जी। एंड देन विटामिन सी आपने जिक्र किया, तो विटामिन सी किनको यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए? विटामिन सी का बेसिकली जो रिकमेंडेशंस हैं एस्थेटिक्स में, डॉक्टर्स को जो बताया गया कि 8% से लेके 20% तक आप यूज़ कर सकते हो। 20% बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, सही। उसको बहुत केयरफुली लगाना पड़ता है, वो लिटरली स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई कर देता है इफ़ यू डोंट यूज़ इट राइट। और 8% इज़ द मिनिमम, इससे कम पे आपको विटामिन सी काम नहीं करेगा। अब बहुत डिफरेंट किस्म के विटामिन सी की भी फॉर्म्स हैं जो सिरम्स में आती हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा इरिटेट करती हैं। अब कुछ आप देखेंगे सिरम्स के साथ फेरुलिक एसिड होती है साथ। वाई? बिकॉज वो एक तो उसको स्टेबलाइज करती है, बिकॉज विटामिन सी स्टेबल नहीं होती एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीडाइज हो जाती है जल्दी, तो फेरुलिक एसिड के साथ जब कॉम्बिनेशन में उसको सिरम में डालते हैं, एक तो उसको स्टेबलाइज करती है, ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होती, दूसरी इसकी पेनिट्रेशन को बहुत अच्छा कर देते हैं। सही। और वो जनरली बहुत सारे लोग इसको हाइलुरोनिक एसिड के साथ भी कंबाइन कर लेते हैं, कंपनीज की बात कर रही हूँ। तो हु कैन यूज़ इट? एनीबडी जिसकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, इरिटेबल स्किन नहीं है, एक्जिमेटिक स्किन नहीं है, एनीबडी हु वांट्स अ ग्लो, जनरली रिकमेंडेड होता है कि दिन में लगाया जाए। रेटिनॉल हमेशा रात में, क्योंकि वो फोटो सेंसिटिविटी करता है, आपकी स्किन जब धूप पड़ती है तो उसके साथ रिएक्ट करके उसको मज़ीद डार्क कर देता है। विटामिन सी रिकमेंड की जाती है कि मॉर्निंग में लगाएं, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो नेगेटिव रेडिकल्स बनते हैं आपकी स्किन में धूप की स्ट्रेस की वजह से, उसको वो निगेट करता है और उसको वो इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, इट्स अ स्किन ब्राइटनिंग एजेंट। आपके मेलानोसाइट जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनके अंदर जाके मेलानिन को कम करता है, ठीक है, आप कोलेजन इंड्यूस करता है, एंड इट गिव्स यू अ वेरी नाइस ब्राइट कंप्लेक्शन, बट यू हैव टू यूज़ इट राइट। मतलब मैं सबको ये बार बार कहूँगी कि यू ओवर डू इट। अ लॉट ऑफ पीपल कम इन with extreme irritation with vitamin C. Why? कभी इतनी ड्राइनेस हो जाती है कि पैचेस बन जाते हैं, कहीं पे वाइट, और ये क्यों होता है फिर? बिकॉज आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो।
या आप ड्राई स्किन के ऊपर यूज़ करके ऊपर से मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हो, आई थिंक द बेस्ट वे टू डू इट इज़ कि अपने मॉइस्चराइज़र में थोड़े से 3 से 4 ड्रॉप्स मिक्स करके आप लगा लें, उससे ये है। और हल्के से गीले चेहरे पे लगाएं ताकि एब्जॉर्प्शन भी अच्छी हो जाए। मॉइस्चराइज़र के अंदर अगर मिक्स करेंगे तो it's not going to irritate your skin too much. Some people prefer a sandwich method. ठीक है, वो क्या है? हल्का गीला चेहरा, 4 ड्रॉप्स पूरे फेस पे लगा के विटामिन सी के, 1-2 ड्रॉप्स नेक पे, ऑन टॉप ऑफ दैट मॉइस्चराइजर, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सन ब्लॉक। ठीक है। सन ब्लॉक मैं बहुत ओपनली एक बात बताना चाह रही हूँ सबको, हमारी बहुत सारी जो पेशेंट्स हैं वो चूल्हे के आगे सन ब्लॉक लगाते हैं, एंड ऑन एक्ने प्रोन स्किन मैं उनको कहती हूँ कि आप जितना मिनिमम रखें सन ब्लॉक की यूजेज, इट्स बेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली it has certain chemicals in it that will bind with your skin, या अगर वो एक फिजिकल बैरियर भी दे रहे हैं तो आपके पोर्स को थोड़ा सा तो वो क्लॉग करेंगे, ब्रीथ करें, हाँ, ब्रीथ नहीं करने देगा उस तरह सन ब्लॉक। तो अभी बड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं सन ब्लॉक की यूज़ के ऊपर। आई फील कि खाम में घर में जो लगा के फिरते हैं जहाँ धूप नहीं आ रही होती है, आप उसको अवॉइड करें। लेकिन बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हमेशा ये कहते थे कि ये लाइट्स जो हैं इनमें भी यूवी, बट वेरी माइल्ड ना, ठीक है, इतनी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करें आपके पिगमेंट को। सही। दूसरा, चूल्हे के आगे सन ब्लॉक लगाने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज यूवी रेज ब्लॉक हो रही हैं, नॉट हीट रेज, ठीक है, राइट। सो ये नहीं करें, बिकॉज चूल्हे के आगे वैसे मसाले हीट से आपके पोर्स वैसे ही खुलते हैं, फिर उसके ऊपर से आपने सन ब्लॉक लगाया, इट्स गोइंग टू एग्रीवेट योर एक्ने, एनी कंडीशन दैट यू हैव। सन ब्लॉक अगर लगाएं तो बाहर निकलने से 15 मिनट पहले लगाएं ताकि वो आपकी स्किन पे रच बस जाए, एंड इट एक्चुअली starts to take effect. ठीक है। Then so that's generally ये एक नई बात आपने शेयर की है, which is unlike जो हम पहले कहते थे कि सन ब्लॉक जो है वो हर वक्त इस्तेमाल करें। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो कुछ और भी ऐसे सीरम्स हैं जो आजकल ये इनके अलावा बहुत सारे नाम के साथ सीरम्स हैं, देयर इज अ लोड्स ऑफ जैसे कहते हैं सीरम्स, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि कौन से, हाउ टू पिक एंड चूज, ताकि आप एक अच्छा सा एक जिसे कहते हैं बुके बना लें, या एक अच्छा सा आप जो है कॉम्बिनेशन कर लें, मॉर्निंग इवनिंग की एक हो जाए ताकि रमज़ान में आप एक ग्लो जो है उसको मेंटेन भी कर सकें और फिर आगे भी बेहतर रहे। सो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशियाँ